नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका मेरे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित। मित्रों, जैसा आपको मालूम है, बिहार चुनाव अपने चरम पर है और आज दूसरे चरण के चुनाव का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त होने वाला है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आज 4 जगह पर बड़ी रैलियां की। तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा की सीटों पर चर्चा करिए और उनका एनालिसिस करिए। तो आज मैं बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर की चर्चा मित्रों आपके सामने करने वाला हूँ। तो बांकीपुर, जैसा आपको मालूम होना चाहिए, पहले पटना वेस्ट विधानसभा के नाम से जाना जाता था 2006 तक, और 2008 में परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का नाम रख दिया गया बांकीपुर असेंबली सीट, जो कि आता है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंदर में। पहले इसका भी नाम पटना था, लेकिन बाद में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंदर बांकीपुर आता है। तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जो है, बेसिकली इसमें बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा आता है, जहाँ से हमारे शॉटगन 2 बार के MP रह चुके हैं, 2009 और 2014 में। लेकिन 1 मैन शो 2 मैन आर्मी कहने के बाद उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया और पिछली बार वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और उन्हें जो वो दावा करते थे कि वो सबसे बड़े मार्जिन से जीते हैं 2014 में और उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाले कैंडिडेट्स में उनके नाम का शुमार हो गया। तो चलिए, ये तो पुरानी बातें हो गई। तो बांकीपुर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान विधायक नितिन नवीन वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी के सुपुत्र लव सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपने प्रचार से और प्रसार से और सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू बहुत धूम मचाया, बहुत नाम उनका आया है और एक बज़ क्रिएट किया है, पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि प्लूरल्स पार्टी की फाउंडर हैं, उसकी अध्यक्ष हैं, और वो बांकीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा वो बिप्सी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, मधुबनी से। और चौथे प्रत्याशी मनीष बरियार, वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, वोक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, और वो भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं श्रीमती सुषमा साहू, जो कि पहले बीजेपी में ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रही हैं। वो बिहार महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। तो प्रमुख मुकाबला मित्रों मेरे हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में ही होने वाला है। और पुष्पम प्रिया जी ने प्रचार प्रसार तो बहुत किया है, पर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में चुनाव में ऊँट किस करवट बैठता है। तो इस कंस्टिट्यूएंसी का एक प्रोफाइल अगर हम करें तो लगभग 3,80,000 मतदाता हैं, इसमें से कि लगभग 2 लाख के आसपास पुरुष हैं और 180 के आसपास महिलाएं हैं, यानी 54-46 का रेशियो है। और अगर इतिहास की बात करें तो परिसीमन के बाद 2 बार चुनाव हुए हैं, 2010 में और 2015 में। तो दोनों बार यहाँ से बीजेपी के नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो 2010 की बात करें तो नितिन नवीन को लगभग जो है 78,000 वोट मिले और उनके नियरेस्ट जो राइवल थे उनको 17,000 वोट मिले। तो लगभग 72% वोट उनको मिला था और पोलिंग परसेंटेज बहुत कम, 36%। 2015 की बात करें तो पोलिंग परसेंट यहाँ 40%, लगभग 1,50,000 के आसपास मत पड़े और नितिन नवीन को 86,000 और कुमार आशीष कांग्रेस के लगभग 47,000 वोट मिले। तो 60% वोट फिर से नितिन नवीन को मिला और कांग्रेस को 32%। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि 2015 के चुनाव 1-to-1 फाइट थे और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू एक तरफ और बीजेपी अपने अलायंस के साथ एक तरफ। तो 2015 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था, क्योंकि 1-to-1 फाइट हो रही थी और इसमें भी नितिन नवीन लगभग जो है 40,000 वोट से जीते थे। एक और ख़ास बात है इस कंस्टिट्यूएंसी की, वोट परसेंट काफ़ी कम रहा है, 36%, 40%। तो कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं का भी रुझान चुनाव के प्रति उतना नहीं रहा है, उदासीन रहे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने पुरजोर तैयारी की होगी कि यहाँ पर पोल परसेंटेज को बढ़ाया जाए। नितिन नवीन के पिताश्री श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे और 3 बार उन्होंने पटना वेस्ट को रिप्रेजेंट किया, 1995, 2000 और 2005 में। 2006 के जनवरी में उनका निधन हो गया और उसके बाद उपचुनाव में नितिन नवीन
बीजेपी के टिकट से जीते। नितिन नवीन का प्रोफाइल भी बढ़ा है, 2 बार से वो जीते और उनको पार्टी ने जो है युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद उनको सिक्किम की राज्य का प्रभारी भी बनाया है। तो थोड़ा पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा भी है। ऐसे अगर चर्चा करें यहाँ पे प्रोफाइल की जो मतदाता हैं तो कायस्थ मतदाता बहुतायत में है, उनका बहुल्य है। इसके अलावा वैश्य मतदाता भी हैं और युवा हैं। तो एक प्रीडोमिनेटली एक अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ से आरजेडी और कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली है जितना वो चाहते थे। इनफैक्ट आरजेडी यहाँ से कभी चुनाव भी नहीं लड़ी है। 2010 के बाद की बात करें तो 2015 और 2020 2015 में नहीं लड़ी, 2010 में लड़ी थी, सॉरी। अब अगर बात करें क्यों इतने लाइमलाइट में है तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी मोर्चा खोला है भाजपा के खिलाफ और कहीं ना कहीं वो भी अपने हार का बदला लेना चाहते हैं और जो उनको खामोश कर दिया गया था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उनकी आवाज़, अपनी आवाज़ फिर से बुलंद करना चाहते हैं। लव सिन्हा के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है और पहली बार मैदान में उतरे हैं तो एक बंद लिफाफे की तरह वो आए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम चुनाव परिणाम क्या होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलावा यातायात की समस्या है, ट्रैफिक जैम्स के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा वहाँ पर जो खुदाई का काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अंतोगत्वा बिहार या खासकर उत्तर बिहार में यही होता है कि जाति के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, विकास के नाम पर वोट मैंने तो नहीं देखा है पिछले कम से कम 30 सालों में बिहार में वोट पड़ते हुए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ परिवर्तन होगा। कुछ लोग जो है जो जीत भी रहे हैं उनको भी कम से कम वो विवश करेंगे कि डेवलपमेंट का काम में तेज़ी लाएं। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अटक जाते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, नक्शा पास नहीं हुआ, रेलवे ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर हमारा वश नहीं होता, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि ये पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की राजधानी है, तो कम से कम राजधानी को तो इस लायक बनाएं कि लोग कह सकें हाँ भाई यहाँ की राजधानी है और ऐतिहासिक शहर रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे थोड़ा इसके सुंदरीकरण पे ध्यान देंगे, थोड़ा जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, कौन जीतता है कौन हारता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी अपना चुनाव की हार का बदला ले सकते हैं या नहीं, या नितिन नवीन जो है हैट्रिक बनाएंगे, ये सब जो है भविष्य के घर में छिपा हुआ है। और 10 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद हमें पता चलेगा कि बांकीपुर के मतदाताओं ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, छोटी सी बातचीत थी और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और एक बार दोबारा अपना मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। त्योहारों का समय आने वाला है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और हाँ, मेरे चैनल पर जरूर आएं। धन्यवाद।